नमस्कार। आप देख रहे हैं जीरो टू अप जानकारी और मैं आपका साथी उत्तम। दोस्तों, देश के करोड़ों युवा, करोड़ों छात्र की निगाहें हमेशा नौकरी और रोजगारों की अवसर पे टिकी रहती है। एक और 5 सालों में 1 करोड़ नौकरी देने की बात की जा रही है। तो बार 5 साल 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार कराया जाएगा। तो वहीं पे दूसरी ओर वही नौकरी पाने वाले छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है। बात तो सही है। और जब उनको पीटा जा रहा है तो उनके सपोर्ट में उतरे उनके शिक्षकों को भी जेल में डाल दिया जा रहा है। रिपीट हुआ 60-70%। तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। रेलवे की फीमेल टीचर सबको हाथ खींच करके ले गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जब एक छात्र अपने गांव से एक सपना लेकर के निकलता है कि जाता हूं मैं शहर में और बनकर आईएएस लौटूंगा, बनकर डीएसपी लौटूंगा, बनकर वीडियो लौटूंगा, लेकिन उसके सपने के साथ में सत्ता में बैठे लोगों ने उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वही सत्ता में बैठे लोग, वही उनके भविष्य में जो आने वाले फ्यूचर के, आने वाले देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ में यही सत्ता में बैठे लोग जो हैं खिलवाड़ कर रहे हैं। यहां तक कि जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम करवा रही है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट। जब एक विद्यार्थी कई सालों से तपस्या करता है, कई सालों से मेहनत करता है, तो उसका मेहनत का परिणाम ये आता है कि उसको एग्जाम कैंसिल करवा दिया गया है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले। तो मेहनत का परिणाम ये आता है कि उसका सेंटर जो है एक खंडर में दे दिया गया। मैं और मेरे 3 दोस्त हैं यहाँ पर। यहाँ देख रहा होगा आपको, ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है। सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। देख रहा है विनोद, उसका मेहनत का परिणाम ये आता है कि उसका एग्जाम ही अब नहीं होगा। उसका मेहनत का परिणाम ये आता है कि उसका एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो रहा है, और उसका मेहनत का परिणाम ये आता है कि आज सर्वर ही बंद है। तो इस तरह के हालात आज हमारे देश के युवा के साथ में हो रहा है। दोस्तों, इस तरह के आज हालात आज हमारे देश के करोड़ों युवाओं के साथ में हो रहा है, जो एक भविष्य, जो देश का आने वाला, देश का फ्यूचर है, आने वाला देश का भविष्य है, इनके जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप ही बताओ कि ये वजह, ये गलती किसकी है? क्या हम तैयारी करने वाले छात्रों को ये गलती है, या सत्ता में बैठे लोगों को ये गलती है, या जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो जो बैठे हुए वो करप्ट लोगों की ये गलतियां हैं? दोस्तों, अगर किसकी गलतियां आपके नजर में, किसको लगता है कि किसकी गलतियां, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसके प्रति जो है आगे मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। बात यहां पर एक विद्यार्थी की किया जा रहा है। एक विद्यार्थी का यहां पे इमोशन जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक विद्यार्थी के साथ में अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ में कई लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है। हमारे साथ में अगर मैं एक गांव, निम्न गांव का बंदा हूं, मैं एक निम्न गांव से आता हूं, और वहां से अगर मैं सिलेक्शन पा करके नहीं गया, तो वहां पे पढ़ने वाले, वहां पे देखने वाले मेरे छोटे भाई, मेरे गांव के कई लोगों का भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि मैं एक छोटा गांव से उठ करके शहर में आया हूं, और वही शहर में जहां पे हजारों पैसा दे करके पढ़ाई कर रहा हूं, और जब वो पढ़ाई के परिणाम मेरा ये आता है कि एग्जाम मेरा कैंसिल हो जाता है। सालों भर जब मैं तैयारी करता हूं तो पता चलता है कि मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाता है, और इसके वजह से अगर मेरी सिलेक्शन ना हो पाया तो देश में वो जो गांव में हमारे प्रति जो वेट कर रहे हैं, हमारा भाई, जो हमारा छोटा भाई वेट कर रहा है, हमारे गांव के जो दोस्तों वेट कर रहा है, इन्हें फलानमा गया है, वो नहीं, एक ना एक दिन तो वो नौकरी लेकर के आएगा। अगर वहां इस वजह से, ये सरकार की, जो सरकार में बैठे करप्ट के लोगों की वजह से आज अगर हमारी सिलेक्शन ना हो पाती, अगर हम उस चीज को ना हासिल कर पाते, क्योंकि हमारी मेहनत तो जारी है। दोस्तों, हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम संघर्ष तो कर रहे हैं, हम स्ट्रगल तो कर रहे हैं। अरे रूम रेंट लेकर के रह रहे हैं, पैसा नहीं हो पा रहा है तो पैसा पिताजी कई तरह से कर करके भिजा रहे हैं, वो कर रहे हैं, नमक रोटी खाना पड़ रहा है, नमक रोटी खा रहे हैं, लेकिन किस लिए? कि हमें एक नौकरी लग जाए।
हमें एक हमारे जो है भविष्य किसी तरीके से संवर जाए, लेकिन भविष्य संवरेगा कैसे? क्योंकि सत्ता में तो करप्ट लोग बैठा हुआ है, सत्ता में लोग भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, तो हमारा भविष्य कैसे संवरेगा? क्योंकि यही अगर ये भविष्य को संवारना है दोस्तों, तो आपको जो है से आगे आना होगा। अब आपको जो है मैं ये कहता हूं कि देखकर आप तैयारी कर रहे हो, ये एक बात ये मत सोचो कि हमको जैसे नौकरी पाना है। अगर आप नौकरी की तैयारी करो तो नौकरी की भी तैयारी करो, लेकिन आपको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि अपना अधिकार के लिए आपको आवाज बनना पड़ेगा। आपका अधिकार आपका खुद का अधिकार है, तो खुद का अधिकार छीनना पड़ता है किसी से, मांगना पड़ता है किसी से। अगर रिक्वेस्ट करोगे तो ये सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोग आपको रिक्वेस्ट से कभी देने वाले नहीं है। आपको मेहनत से, आपको संघर्ष से, आपको स्ट्रगल से आपको उनको से छीनना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका अधिकार है और ये अपना अधिकार आपको लेकर के रहना पड़ेगा।